खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है और 6 दिनों से लगातार किसान टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आज सरकार को अपनी आपत्तियां भेजेंगे। कृषि बिलों में किसानों को क्या क्या आपत्तियां नजर आती है, सरकार को भेजी जाएंगी और सरकार के साथ कल अगले दौर की बातचीत होनी है, क्योंकि जो पहले दौर की बात है वो बेनतीजा रही है, उसमें कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में कल बैठक हुई थी, जिसमें एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा गया, लेकिन इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों का कहना था कि वो कमेटी नहीं चाहते हैं, वो एक सीधा समाधान चाहते हैं, सीधा फैसला चाहते हैं। या तो कृषि कानून रद्द किए जाएं या फिर एमएसपी बरकरार रहेगी, एक चौथा कानून बनाया जाए, लिखित में दिया जाए तो एमएसपी बरकरार रहेगी। ये किसान पुख्ता आश्वासन के तौर पर चाहते हैं। तो ऐसे में कल फिर एक बैठक होनी है। किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है और पहले दौर की जो बैठक हुई वो बैठक बेनतीजा रही है, कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन इस बैठक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान किस तरह से आक्रोश में हैं और किसान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए मजबूर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसान किसी भी कमेटी बनाने की बात पर सहमत हुए नजर नहीं आए। बुराड़ी स्थान जो है किसानों के लिए जब केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किया गया कि किसान यहाँ एकत्र हों, यहाँ प्रदर्शन करें, वो भी किसानों ने नकार दिया। किसानों का कहना था कि केंद्र सरकार ने बुराड़ी जो स्थान है उन्हें मुहैया तो कराया है, लेकिन वो या तो दिल्ली का चारों ओर से घेराव करना चाहते हैं या फिर वो रामलीला मैदान ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो चलिए रुक लेते संवाददाता लाजपत की, जो कि फोन लाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, किसानों का जो आंदोलन है वो 7वें दिन भी जारी है, लेकिन खबर मिल रही है कि किसान नेता जो हैं वो 11 बजे एकत्र होंगे और किसानों को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि पहले दौर की बैठक में क्या हुआ, किस तरह की जानकारियां मिली हैं, क्या अपडेट रही है, साझा करें। जी बिल्कुल, बात करें तो लगातार यहाँ पर जो है किसान अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। जो कल जो बैठक हुई है जो सरकार के साथ, उसको लेकर आज जो किसान नेता हैं वो अब जो यहाँ पर धरना चल रहा है उसको लेकर जो किसानों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जी लाजपत, अगर यहाँ किसानों की संख्या की बात करें तो क्या संख्या में वृद्धि नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, हरियाणा के तमाम जिलों के जो किसान हैं वो भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लगातार जो किसानों का आंदोलन जारी है, यहाँ पर जो आपको बता दें कि जो आसपास के जो किसान हैं वो भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है धरना जो लगातार जारी है और जो लगातार बैठक भी जारी है। किसानों की लगातार जो आसपास के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात जारी है। तो ऐसे में धरना लगातार बढ़ाने की प्रयास है। जी लाजपत, प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है शहरी व्यवस्था को बनाए रखने की और किसानों को समझाने की? जी बिल्कुल, प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रशासन के सामने इसलिए चुनौती की जो ये औद्योगिक क्षेत्र है इसको लेकर काफी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो भी रोड पर उतरना शुरू हो गए हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोनिया ये औद्योगिक क्षेत्र की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर के मजदूर हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं। कुछ बात को लेकर यहाँ पर जो कमाने खाने आए थे आज वो भी रोड पर देखने को मिले हैं। लगातार नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है, जो मजदूर भी अब रोड पर दिखने को मिल रहे हैं किसानों के समर्थन में। जी लाजपत, अगर शहरी व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या किसी तरह की व्यवस्था, किसी तरह का कामकाज ठप होता नजर आ रहा है, बाधित होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, शहरी जो जगह है यहाँ पर भी व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शहरी व्यवस्था जो दिल्ली जो सिंघू बॉर्डर है उसको रोका हुआ है और यहाँ की जो आजादपुर मंडी है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो लोगों तक पहुँचती थी। लगातार यहाँ पर जो आंदोलन देखने को मिल रहा है तो खाने पीने की चीजें हरियाणा में भी सकती है, क्योंकि जो आजादपुर से या आसपास की जो जगह से खाने पीने की जो चीजें मिलती थी उसको भी लेकर कहीं ना कहीं बड़ी आफत आ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है और किसान आज सरकार को अपनी आपत्तियां भेजेंगे। किसान बताएंगे कृषि कानूनों में क्या क्या खामियां हैं, किन किन खामियों को सुधारना चाहिए और सरकार के साथ कल अगले दौर की बातचीत होनी है। पहले दौर की जो बीते कल बातचीत हुई वो अनिष्कर्षीय रही है, कोई परिणाम निकलकर वहां से सामने नहीं आया।